गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू साइंस जर्नी एकेडमी। मैं हूं कौशल कुमार, आपका फ्रेंडली बायोलॉजी गाइड क्लास 10th के लिए। आज हम डाइव करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी, क्वेश्चन एंड डायग्राम स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना देर करते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे लाइफ प्रोसेस। देखिए, लाइफ प्रोसेस में सारी चीज़ें आएंगी: न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन। ये सब लाइफ प्रोसेस है। अब हम लोग समझेंगे आगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एनिमल, प्लांट जितने भी हैं सब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसे समझना हमें बेहद ज़रूरी है। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट देखिए, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ, यानी जो लिविंग थिंग्स होते हैं स्वयं मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें फूड, एयर और वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, इन करेक्टरिस्टिक्स से आप पहचान सकते हैं कि वह जो थिंग्स है या ऑब्जेक्ट है वह लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो ये हम सब पढ़ रहे हैं, ये सारे करेक्टर किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो ये सारे करेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने चाहिए। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, यानी लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव, यानी लिविंग थिंग्स अपने आसपास होने वाले चेंज के प्रति रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, और वे सेंसिटिव होते हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पायर, लिविंग थिंग्स सांस ले सकते हैं, रिस्पायर कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, यानी लिविंग थिंग्स जो होते हैं एक्सक्रीट करते हैं, अवशिष्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी में उसे शरीर से बाहर करते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर सकते हैं या अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं रिप्रोड्यूस। आगे हम लोग सब समझेंगे रिप्रोडक्शन वगैरह क्या होता है डिटेल में, पर यहाँ पे इतना आप समझिए। लिविंग थिंग्स कैन यंग वन, यानी लिविंग थिंग्स यंग होते हैं, यानी बच्चे से जवान होते हैं। ठीक है, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, ये सारी चीज़ें लगा रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गया लिविंग थिंग्स के करेक्टरिस्टिक्स। इनके करेक्टरिस्टिक्स से आप पहचान सकते हो कि कोई थिंग्स लिविंग है या नॉन लिविंग। ये सारे नहीं अगर जिनमें रहेगा करेक्टरिस्टिक तो वह नॉन लिविंग हो जाएंगे। तो हम अलग से इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले देखिए आपको बता चुके हैं शुरू में ही कि लाइफ प्रोसेस। देखो अब हम यहाँ पे अपने से समझा देते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखो, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, स्टेप। ठीक, और लाइफ मतलब जीवन, यानी जीवन जीने के लिए जो जो स्टेप शरीर में होता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ठीक है, उसकी लाइफ को बनाए रखने के लिए, उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ब्लड जो होता है एक जगह से दूसरे जगह गमन करता है, वहन करता है, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, दूसरा है रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन का मतलब सांस लेना। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ बनी रहे तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वह रिस्पायरेशन करे। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, यानी जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर करे। रिप्रोडक्शन, अपने जैसे संतान को, या इसे इंग्लिश में ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, उत्पन्न करे। ठीक है, डाइजेशन, यानी कि जो फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर दे। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो फूड होता है उसको इनटेक करना शरीर में, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका यदि जीवन बनाए रखना वह जीव चाहता है तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डिफिनेशन आप देख सकते हैं, लाइफ प्रोसेस आर द इसेंशियल, यानी जो लाइफ प्रोसेस होती है काफ़ी इसेंशियल होती है। कंटिन्यूअस यानी लगातार होती है। इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होती है। मेटाबॉलिक फंक्शन, मेटाबॉलिक जो फंक्शन क्रिया होती है, परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ, सर्वाइव एंड ग्रो। यानी कि लाइफ प्रोसेस एक तरह की कॉन्टीन्यूअस, इसेंशियल, इंटरकनेक्टेड मेटाबॉलिक फंक्शन होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा परफॉर्म किया जाता है लाइफ को बनाए रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। ठीक है,
दीज फंडामेंटल एक्टिविटी इंक्लूड जैसे न्यूट्रिशन बता चुके हैं, रिस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इंश्योरिंग दैट ऑर्गेनिज्म कैन रिपेयर मेंटेन दियर बॉडी एंड सर्वाइव इवन वाइल रेस्टिंग और स्लीप। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी आपका लाइफ प्रोसेस में। दूसरा डेफिनेशन है कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन दियर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। तो वही चीज़ है, सेम टू सेम आप पढ़ सकते हैं इसे। बाकी सारे एग्जाम्पल सेम है, जैसे न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट पोर्ट एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लाइफ प्रोसेस आप समझ गए कि लाइफ प्रोसेस एक तरह का प्रोसेस होता है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है अपने आप को बनाए रखता है, वातावरण में सर्वाइव करता है, ग्रो करता है, उसके लिए लाइफ प्रोसेस की आवश्यकता होती है। यानी जिस भी प्रोसेस के द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित रहता है, समझ लीजिए उसकी लाइफ बरकरार रहती है, तो उन्हीं सब प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फूड्स। फूड्स क्या होते हैं? तो फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल, यानी कि फूड जो होता है एक फ्यूल होता है। फ्यूल का मतलब पेट्रोल डीजल नहीं, शरीर को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है, तो फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी फूड क्या होता है? एक तरह का फ्यूल होता है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फूड क्या होता है? एक प्रकार का फ्यूल होता है, यानी ईंधन होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो फूड होता है वह इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक, द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज, सबसे जो सिंपल फूड होता है उसका नाम होता है ग्लूकोज। ठीक है, द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड स्टार्च इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। जो जनरल नेम है सब्सटेंस का, यानी फूड सब्सटेंस का, उसका नाम क्या है? ग्लूकोज और स्टार्च है, और दोनों को मिला के हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गए, साल्ट हो गया, विटामिन्स हो गए, वाटर हो गए, ये सब भी फूड कहलाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़े हम लोग। तो फूड क्या है समझे कि फूड एक तरह का ईंधन होता है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फूड जो होता है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या सब्सटेंस होता है। ठीक है, और सबसे सिंपलेस्ट जो फूड होता है वह ग्लूकोज होता है। ठीक है, द जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज स्टार्च इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, यानी जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सबको ग्लूकोज और स्टार्च है, इन सबको मिला के हम कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गए, साल्ट हो गए, विटामिन्स हो गए, एंड वाटर भी फूड के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन क्या होता है। आइए देखते हैं न्यूट्रिएंट क्या होता है। जो फूड होते हैं उनके अंदर जो भी विटामिन्स वगैरह होते हैं, ठीक, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। ठीक, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम इन न्यूट्रिएंट को बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं हेडिंग के माध्यम से। ये न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच एन organism obtain from its surrounding and use it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituent। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं एक तरह का सब्सटेंस होता है जो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से उसे ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है, जिससे क्या होता है कि उनको एनर्जी मिलती है या फिर बायोसिंथेसिस होती है, यानी कि जो भी बॉडी के अंदर, ठीक है, निर्माण होता है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आप समझ गए न्यूट्रिएंट क्या है? एक तरह का सब्सटेंस है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरत होती है। उनके शरीर में जो भी कुछ निर्माण हो रहा है या जो भी लाइफ के लिए प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी की ज़रूरत हो रही है, उन्हीं सारे पदार्थों को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, etc। यानी कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, वाटर हो गया, सब के सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम न्यूट्रिएंट को टेक करते हैं, हम करें चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करे। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा
हम न्यूट्रिएंट को ग्रहण करते हैं, इनटेक मतलब ग्रहण करते हैं, बाई एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट बाय द ऑर्गेनिज्म, यानी यूटिलाइजेशन मतलब यूज करना होता है। तो आप सिंपल से कह लीजिए कि न्यूट्रिएंट को इंटेक करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, यानी भोजन इनटेक होता है, उसकी क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह से होता है, कितने प्रकार से होता है, उसको देखते हैं। तो देखिए, देयर आर मेनली टू मोड्स न्यूट्रिशन, यानी दो तरह से न्यूट्रिशन का मोड होता है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है फूड को इनटेक करता है। पहला है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक को हम समझते हैं। अब चलिए, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं बनाता है। ठीक है, सेल्फ फॉर्मेशन ऑफ फूड कह सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स फूड फ्रॉम द सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक material like CO2, H2O present in the surrounding with the help of sunlight energy। यानी कि कहने का मतलब कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास से CO2, H2O और सनलाइट के मदद से भोजन को मेक करता है, फार्म करता है। ठीक है, द ग्रीन प्लांट हैव एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं और इनटेक करते हैं। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक दियर ओन फूड फ्रॉम CO2 एंड H2O आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना भोजन CO2, H2O या कह सकते हैं सनलाइट के द्वारा भोजन को बनाते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑल ग्रीन प्लांट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी, यानी जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनके अंदर एक क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से सनलाइट को ट्रैप करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है। ठीक है, कैपेबिलिटी मतलब क्षमता होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ग्रीन प्लांट में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल वगैरह याद रखना। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर सिंपल 1 नंबर 2 नंबर में पूछ रहा है तो एक लाइन लिख दीजिए, एग्जाम्पल लिख दीजिए ऑल ग्रीन प्लांट, बस हो जाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। थोड़ा 2 से ज़्यादा नंबर में पूछा है तो थोड़ा इतना लिखना पड़ेगा और ये थोड़ा फिगर बना देंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है कि ये स्वयं अपने से भोजन CO2 या H2O या फिर कह सकते हैं सनलाइट के माध्यम से भोजन को नहीं बनाते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ऑन, यानी कि ये अपने आप भोजन को नहीं बनाते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक दियर ओन फूड फ्रॉम CO2 एंड H2O आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन CO2 और H2O से नहीं बना सकते उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड, यानी कहने का मतलब जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वह दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। फॉर एग्जांपल है ऑल एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया, फंगी, सम प्लांट्स, नॉन ग्रीन लाइक ईस्ट। ठीक है, ये सब हो गए आपके हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, अब आगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कई वर्गों में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे डिपेंडेंट ऑन लिविंग, जैसे कि पैरासाइट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, फिर है फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, सैप्रोफाइट्स एंड सिम्बायोसिस। तो ये सब के बारे में हम आगे चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आप यहाँ से देख लीजिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन में
ऑटोट्रॉफिक है जो कि पहले पढ़ चुके हैं, हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोफाइटिक है, पैरासिटिक है और होलोजोइक है। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर कह सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि इसी का एक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, वेयर ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम डेड डेकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी इसमें क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं किससे? डेड से या डेकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है, फॉर एग्जांपल में मशरूम हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ब्रेड मोल्ड यानी राइजोपस हो जाएंगे। ये सब ऐसे हैं जो अपना भोजन किससे बनाते हैं? कोई भी जीव जंतु डेड है या फिर डीके ऑर्गेनिक मटेरियल है उसके माध्यम से। तो स्पेरोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? एक मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जिसमें यानी वेयर ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम डेड डेकिंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, मशरूम हो गया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ग्रो ऑन डेकिंग वुड और सॉयल, स्टे सिंगल सेल्ड फंगी ऑफन फाउंड ऑन सुगरी सबस्ट्रेट, ब्रेड मोल्ड जैसे राइजोपस ग्रोज ऑन स्टेल ब्रेड। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इनके बारे में एग्जाम्पल में। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जिनको समझ में ना आ रहा है वही लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा 3-4 बार बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कुछ लोग इरिटेट भी होने लगेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इसे हम जल्दी से लेके चलते हैं। ठीक है, इतना भी जल्दी नहीं कि आपको समझ में ना आए, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चले आगे है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज ए न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डेराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। यानी कहने का मतलब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से या एनिमल से। ठीक है, जो कि उन्हें बिना किसी तरह का नुकसान पहुँचाए, किलिंग इट। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें एक तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना फूड को डराइव करते हैं, उत्पन्न करते हैं किससे? अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, बिना किलिंग, यानी उन्हें बिना मारे हुए उनके शरीर पर बैठे रहेंगे और वो भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड इज कॉल्ड पैरासाइट, यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड को इस तरह से ऑब्टेन करते हैं उसे हम पैरासाइट बोलते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडीज फूड इज ऑब्टेन इज कॉल्ड द होस्ट, यानी जिन बॉडी से ये सब पैरासाइट भोजन को कलेक्ट करते हैं या ऑब्टेन करते हैं उसे हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई जानवर है, उस पर कोई छोटे कीड़े पड़ गए हैं जैसे, ठीक, तो अब उस जानवर से, बड़े वाले जानवर से फूड क्या करें? छोटे कीड़े ले रहे हैं, तो छोटे कीड़े क्या कहलाएंगे? पैरासाइट। ठीक है, और जो बड़ा वाला जानवर है, एनिमल है, उसे बोलेंगे होस्ट। एग्जाम्पल में थिक्स हो गया, लाइस हो गया, लीचेज हो गया, टैपवार्म हो गया। ठीक है, टैपवार्म जो केचुआ बोलते हैं ना, पेट में पड़ जाता है हाथ में, इंटेस्टाइन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वे सब क्या होते हैं? बिना आपको मारे हुए आराम से उसमें से भोजन निकालते रहेंगे। लीचेज है, लीचेज क्या होगा? किसी भी जीव के शरीर में जाके चिपक जाएगा और उनका खून धीरे धीरे निकालता रहेगा, अपना काम चलाता रहेगा। उसी तरह लाइस हो गए, जू वगैरह पड़ जाते हैं बाल में। ठीक, तो ये सब पैरासाइट है। और जू जिसके खोपड़ी में पड़ गया है, खोपड़ी के नहीं, बाल वाल में, ठीक है, खोपड़ी नहीं कहेंगे, अंदर हो जाएगा तब तो ये सब होस्ट कहलाएंगे। और जो जू है, लाइस है, वह होस्ट पैरासाइट कहलाएगा। सेवरल फंगी बैक्टीरिया, फ्यू प्लांट लाइक अमरबेल, सम एनिमल लाइक प्लाज्मोडियम एंड राउंड वार्म, ये सब क्या है? पैरासाइट है। ओके, चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, अच्छा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो ये हो ही गया। अच्छा, इसमें आगे देखना है होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन आप यहाँ से देखिए, ये बताए थे ना, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। तो होलोजोइक देखना है मैं। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग गलत लग गया है, होलोजोइक रहना चाहिए। ठीक,
होलोजोइक न्यूट्रिशन इज टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इतना तो पॉइंट सबको पता होना चाहिए, होगा ही, कि ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक टाइप है। वेयर ऑर्गेनिज्म, यहाँ से आपको याद रखना, वेयर ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट सॉलिड और लिक्विड फूड इंटरनली डाइजेस्ट इट थ्रू सेवरल स्टेज। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो जिनमें क्या होता है कि फूड को इंटेक करते हैं, लिक्विड फूड इंटरनल डाइजेस्टेड, इंटरनल रूप से डाइजेस्ट होते हैं, किसके माध्यम से, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, टू ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल एंड देन एलिमिनेट वेस्ट कॉमन इन एनिमल लाइक ह्यूमन एंड अमीबा। तो ये वाला चीज़ जो है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये किस में पाया जाता है, जैसे हम लोग हो गए, बड़े बड़े एनिमल्स हो गए, अमीबा हो गया, इन सब में इस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं फूड को इंटेक करके। देखो, इंजेशन का मतलब होता है फूड को इंटेक करना, डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन करना, एब्जॉर्प्शन का मतलब जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, एसिमिलेशन का मतलब घुलना, ठीक, और इजेशन का मतलब होता है अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसे बाहर निकालना। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन अगर आपसे पूछा जाए किस में होता है, तो इसमें भैया एनिमल्स में होते हैं, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन में, एमीबा में, ये सब में होता है किस तरह का न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट है, फोटोसिंथेसिस वगैरह, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये सारा बताने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको कई पार्ट में हम डिवाइड कर दिए हैं चैप्टर को, धीरे धीरे हम लोग छोटा छोटा वीडियो करके पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।